अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें कैद में डाल दिया गया। जिंदान में उनके साथ 2 और कैदी थे, एक शाही बावर्ची और दूसरा साकी। दोनों ने ख्वाब देखे। बावर्ची ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें खा रहे हैं। साकी ने कहा, मैं अंगूर निचोड़कर बादशाह को पेश कर रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, बावर्ची को फांसी दी जाएगी और परिंदे इसके सर से खाएंगे और साकी रिहाई पाकर बादशाह की खिदमत में वापस जाएगा। और ऐसा ही हुआ। साकी आजाद होकर वापस चला गया, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। और यूं साल गुजरते गए और एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 दुबली पुतली गायें 7 मोटी गायें को खा रही हैं और 7 सब्ज बालियां 7 खुश्क बालियों के साथ हैं। दरबार के जादूगर और नजूमी सब हैरान और परेशान रह गए, कोई भी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। तब अचानक साकी को याद आया कि कैद खाने में एक शख्स है जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर बयान करता है। बादशाह के हुक्म पर इसे बुलाया गया, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले मेरा नाम साफ किया जाए, इन औरतों के मामले की तहकीक हो। चुनांचे हुक्म दिया गया। जुलेखा और दीगर औरतें दरबार में हाजिर की गईं। उनसे सवाल किया गया, सच बताओ, क्या यूसुफ ने तुम पर दस्त दराजी की या तुमने उन्हें बहकाने की कोशिश की? इस बार जुलेखा ने सच का इकरार किया, यूसुफ बेकसूर है। मैंने उन्हें माइल करना चाहा, मगर वो हमेशा बच निकले। वो दीगर औरतों ने भी गवाही दी, हम गवाही देती हैं कि वो पाकदामन है। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी सब पर जाहिर हो गई। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बयान की, 7 साल खुशहाली के आएंगे, फिर 7 साल सख्त कहत के होंगे। अगर तैयारी न की गई तो लोग तबाह हो जाएंगे। बादशाह ने पूछा, तो क्या किया जाए? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे खजाने की जिम्मेदारी दे दी जाए, मैं खुशहाली के जमाने में जखीरा करूंगा और कहत के वक्त तकसीम करूंगा। बादशाह खुश हुआ और ऐलान किया, आज से तुम इज़्ज़ मिस्र हो, खजाने और बुदाम तुम्हारे सुपुर्द हैं। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और इख्तियार के मनसब पर फाइज हो गए। दूसरी तरफ कुत्तीफर का इंतकाल हो चुका था और जुलेखा तन्हा रह गई। दौलत खत्म हो गई, हसन मांद पड़ गया, महल से निकाल दी गई और एक झोंपड़ी में जिंदगी गुजारने लगी। वक्त ने इसे कमजोर कर दिया, बाल सफेद, आंखों की बीनाई जाती रही, हाथ पांव कांपने लगे। कोई इसे पहचान भी ना सकता था, मगर उसके दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बाकी थी और अब इस मोहब्बत में नदामत शामिल हो चुकी थी। वो कहती, हाय अफसोस, मैंने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, अल्लाह की नाफरमानी की। अब समझ आई कि वो हक पर थे। इसने सच्ची तौबा की, बुतों को छोड़ दिया, अल्लाह पर ईमान ले आई और दुआओं में लग गई। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार गुजर रहे थे कि एक कमजोर आवाज सुनाई दी, पाक है वो जात जो गुनाहों से बादशाहों को गुलाम बना देती है और हक की इबादत से गुलामों को बादशाह बना देती है। ये अल्फाज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में उतर गए। उन्होंने पूछा, ये औरत कौन है? खादिम ने अर्ज किया, मेरे आका, ये जुलेखा है। कभी इज़्ज़ मिस्र की बीवी थी, आज मुफलिस और कमजोर हो चुकी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चौंक गए। करीब आकर पूछा, तुम कौन हो? जुलेखा ने सर झुकाकर कहा, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं जुलेखा हूं। वो हैरान रह गए। फरमाया, तुम्हारा हसन कहां गया? तुम्हारी दौलत कहां है? इसने आह भरी, मेरे गुनाहों की वजह से सब छन गया। अब सिर्फ एक इल्तिजा है, मेरे लिए दुआ करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, आरब, इसने तौबा की है, इसे मुआफ फरमा, इसकी जवानी और रौनक वापस लुटा दे। दुआ कबूल हुई और यकाएक इसके बाल सुनहरी हो गए, चेहरा शगुफ्ता हो गया, आंखों में बीनाई वापस आ गई। वो हैरान होकर बोली, आरब, क्या ये मौजिज़ा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें पाक कर दिया है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? आंसुओं में भीगी आवाज आई, हाँ। फिर उनका निकाह हुआ और मिस्र में खुशी की लहर दौड़ गई। शब्न अरूसी पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि जुलेखा कनवारी है। उन्होंने पूछा,
क्या तुम कुत्तीफर के निकाह में ना थी? इसने जवाब दिया, मैंने ख्वाब में अहद किया था कि किसी और की ना बनूंगी। मैं अब की मुंतजिर थी। अल्लाह ने मेरी पापदामी की हिफाजत की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुतासिर हुए और फरमाया, हलाल का रिश्ता हर ख्वाहिश से कहीं बेहतर है वो मोहब्बत जो कभी हराम के रंग में चाही गई थी, अब हलाल के नूर में बदल चुकी थी। जुलेखा रो पड़ी और कहा, यूसुफ, हलाल और हराम में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह ताला ने उन्हें औलादा अता फरमाई, घर आबाद हो गया, मगर जुलेखा का दिल अब दुनिया से उगता चुका था। इसकी तवज्जो इबादत इलाही की तरफ हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब आते तो वो नरमी से कहती, मैंने दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी है, अब मेरा इश्क सिर्फ अल्लाह के लिए है। एक दिन ऐसा भी आया कि इसका दामन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गया तो वो मुस्करा कर बोली, कभी आप मुझसे भागते थे और कमीज मेरे हाथ में रह जाती थी, आज मैं भागती हूं और मेरा लिबास आपके हाथ में है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस कैफियत को समझ लिया और उनके लिए एक इबादत का तामीर कर दी। फरमाया, ये तुम्हारा गोश इबादत है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। जुलेखा दिन रात जिक्र दुआ और तिलावत में मशगूल हो गई। इसे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए थी। साल गुजरते गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 9 बरस के हो गए और जुलेखा 85 की। एक दिन जब वो घोड़े पर सवार होने लगे तो जुलेखा ने आखिरी बार कहा, यूसुफ, मैंने तुमसे मोहब्बत की पहले गलत तरीके से, मगर अब अल्लाह के लिए मोहब्बत करती हूं। ये मोहब्बत पाक और दायमी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, और मैं भी तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। तुमने मुझे सब्र, इफ़्फ़त और तवक्कल सिखाया। इसी लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, ए यूसुफ, वक्त पूरा हो गया है, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, क्या तुम तैयार हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, हाँ, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, अब वापस जाने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर जुलेखा का दिल धड़क उठा, मेरे बाद मेरा क्या होगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे भी बशारत दी, तैयार हो जाओ, ज्यादा देर नहीं, तुम भी आओगी और जन्नत में दोबारा मुलाकात होगी। इस बार हमेशा के लिए, न कोई हराम होगा ना गुनाह, सिर्फ पाकीज़गी और इज्जत होगी। फिर वो लम्हा आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार घोड़े पर सवार होकर मिस्र की गलियों का चक्कर लगाया। लोग पुकार रहे थे, हमारे अजीज जिंदाबाद, मगर वो जानते थे ये आखिरी सफर है। घर वापस आए, बिस्तर पर लेट गए, अहले खाना बेटे और पोते गिर्द जमा हो गए। उन्होंने पूछा, अब्बा जान अब कहां जा रहे हैं? फरमाया, अल्लाह की तरफ, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक दूसरे से मोहब्बत रखना, अल्लाह की इबादत करना, हराम से बचना और हलाल इख्तियार करना। फिर आखिरी सांस के साथ कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और रूह रहमत इलाही में शामिल हो गई। जुलेखा ने बहुत गिरिया किया, मगर नाउमीद ना हुई। इसे यकीन था कि मुलाकात करीब है। 3 माह बाद वो भी बीमार पड़ गई। आखिरी लम्हात में दुआ की, आरब, मुझे यूसुफ से मिला दे, मुझे भी अपना पाक बंदा बना ले, जन्नत में हमें जुदा ना करना। फिर उसकी रूह भी रहमत खुदाबंदी में शामिल हो गई। अब न जुदाई थी ना गुनाह, सिर्फ रजा इलाही और पाकिज़ा मोहब्बत थी। ये दास्तान हमें कई अजीम असबाक देती है। पहला सबक सब्र। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुनवे गुलामी, फितना और कैद के हर मरहले में सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई। दूसरा सबक इफ़्फ़त। उन्होंने हराम के बजाय कैद को तरजीह दी और अल्लाह ने उन्हें मिस्र का अजीज बना दिया। तीसरा सबक तौबा। जुलेखा ने गलती की मगर वापस लौटी और अल्लाह ने इसे मुआफ फरमा दिया। चौथा सबक हलाल और हराम का फर्क। हलाल में बरकत और सुकून है, जबकि हराम आर्जी लज्जत है मगर अंजाम तल्ख होता है। और पांचवा सबक हिकमत। अल्लाह हर आजमाइश के पीछे भलाई रखता है। उसकी आजमाइश ने उन्हें सल्तनत तक पहुंचाया और जुलेखा की तकलीफ ने इसे पाकीज़गी अता की। ये किस्सा आज भी जिंदा है।
हर दौर में फितने उठते हैं और हर ज़माने में ख्वाहिशात इंसान को आजमाती हैं, मगर हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अपनी नज़र, अपनी नीयत और अपने किरदार की हिफाजत करनी है। और अगर कभी कदम लड़खड़ा जाए तो जुलेखा की तरह सच्ची तौबा करके वापस लूट आना है, क्योंकि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और बेहद मेहरबान है। हर मोमिन को खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मैं सब्र इख्तियार कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत कर रहा हूँ? क्या मैं हराम से बच रहा हूँ? क्या मैं अल्लाह की रज़ा तलाश कर रहा हूँ? हर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइश ज़रूर आती है, मगर असल कामयाबी इस बात में है कि हम सही रास्ता इख्तियार करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें और आखिरकार जन्नत का रास्ता पा लें। ए देखने वाले भाई और बहन, तुम भी एक इम्तिहान में हो। कुछ रास्ते हलाल हैं और कुछ हराम, इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह हलाल को इख्तियार करो, सब्र करो और अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करो। और अगर कोई गलती हो जाए तो जुलेखा की तरह सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह का दर हमेशा खुला है, इसकी रहमत बेहद वसी है और उसका फजल अजीम है। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, हमें इज्जत के साथ जीने की तौफीक दे और हमें अपने साले बंदों में शामिल फरमा दे। आमीन। बेउनिया इतनया फिन अलदाउनी हेसुइनया वेफन अलैखनरिन हेसुइनया वेतनया ऐज़याबे उल्लनवान। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। ये वाक़या महज एक कहानी नहीं बल्कि कुरान मजीद में बयान किया गया एक जिंदा पैगाम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस औरत के घर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क़याम पजीर थे, इसने उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, दरवाजे मजबूती से बंद किए और दावत दी, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अल्लाह ताला वाज़े फरमाता है कि अगर उसकी मदद और दलील न होती तो इंसानी तौर पर झुकाव मुमकिन था, मगर उसने अपने बंदे को बुराई और बेहयाई से बचा लिया, क्योंकि वो इसके बरगुज़ीदा बंदों में से थे। फिर दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, कमीज पीछे से फटी और सच जाहिर हो गया। ये सब सूरत यूसुफ में बयान हुआ है, जो सब्र, इफ़्फ़त और तौबा का एक जिंदा पैगाम है। ये सिर्फ यूसुफ और जुलेखा की कहानी नहीं बल्कि हर इस इंसान की कहानी है जो अपने नफस और ईमान के दरमियान खड़ा है।